नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बात करने वाले हैं हो'ओपोनोपोनो प्रेयर की मदद से आप किस तरीके से अपने किसी भी रिश्ते को हील कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। हो'ओपोनोपोनो प्रेयर या कोई भी टेक्निक उठाएं, सबसे पहले फुल फेथ के साथ उठाएं, बिलीव के साथ उठाएं कि ये काम करती है। दूसरा होता है इंटेंशन। आज का इंटेंशन हमारा ये होगा, यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी कि मेरे अंदर जो भी आप रिश्ते के लिए करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते से रिलेटेड जो भी नेगेटिविटी है, प्लीज हेल्प मी कि मैं आज उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने दिमाग से, बॉडी, माइंड, सोल से हमेशा के लिए रिलीज कर दूं और उसे हील करूं। थैंक यू। ये तो हुआ इंटेंशन। अब आते हैं आप किन किन रिश्तों के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी रिश्ते के लिए इसे यूज कर सकते हैं, उसे सुधारने के लिए। लेकिन किसी भी रिश्ते को सुधारने से पहले आपका अपने आप से रिश्ता सुधारना बहुत जरूरी है। तो जब भी कभी भी बैठें किसी और के साथ रिश्ते को हील करने के लिए, सबसे पहले कम से कम 21 बार अपने लिए हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करें, क्योंकि हमारा किसी और से रिश्ता एक रिफ्लेक्शन होता है हमारे अपने आप से रिश्ते का, राइट? तो अगर किसी से बात नहीं हो रही है, कोई इग्नोर कर रहा है या किसी से गुस्से में कोई बात हुई है या जो भी प्रॉब्लम हुई है किसी भी रिश्ते में, जो भी है प्रॉब्लम, वो कहीं ना कहीं मेरे किसी ना किसी पॉइंट का, किसी चीज का रिफ्लेक्शन है। तो सबसे पहले 21 बार अपने लिए हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करें, उसके बाद सामने वाले के लिए हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करें। अब आते हैं कि करना कैसे है। हो'ओपोनोपोनो प्रेयर के 4 फेजेस होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। सबसे पहले आई एम सॉरी। अब हमें करना कैसे है? हमें ये इमेजिन करना है कि जो भी सामने वाला इंसान था, कई बार तो ऐसा भी होता है कि इंसान भी नहीं रहा दुनिया में, उसके बाद भी हम उस चीज को पकड़ के बैठे हुए हैं। आप तब भी यूज कर सकते हैं इसको, बिकॉज हम अपने अंदर की जो नेगेटिविटी थी, जो हम होल्ड करके बैठे हुए थे, ईगो था, नेगेटिविटी थी या जो भी हुआ, बेशक सामने वाले ने करा, उसको आज रिलीज करना है अपने अंदर से, राइट? तो हम ये इमेजिन करेंगे जो भी इंसान था जिसके साथ आप सुधारना चाह रहे हैं रिश्ता, वो आपके सामने बैठा हुआ है जब हमारी आईज क्लोज होंगी। और आपके मन में सबसे पहले दिन जब करो हो'ओपोनोपोनो प्रेयर को, ये इमेजिन करना वो इंसान आपके सामने बैठा है और आपने जो बोलना है उसको, आपके मन में जो कुछ भी था सब उसे बोल दो। और ये सोच के बोलना कि वो बोल नहीं सकता, वो आज सिर्फ सुनने के लिए बैठा है, बैठी है, राइट? तो सबसे पहले दिन जब करोगे, तो ये इमेजिन करना, मेरे अंदर जितना कुछ है जो मैं आज तक इसको फिजिकली नहीं बोल पाया, बोल पाई, मैं आज सब कुछ बोलना है कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, वो हुआ, उसकी वजह से आपको जितनी प्रॉब्लम हुई, कि मेरा काम में ध्यान नहीं लगा, मेरी हेल्थ खराब हो गई, ये हो गया, जो भी बोलना है, आप जो सिचुएशन में बोलना चाहते थे, कुछ भी था, सब कुछ पहले दिन निकाल देना। उसके बाद हो'ओपोनोपोनो प्रेयर हम शुरू करेंगे। उसमें सबसे पहले फ्रेज से आते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो कि हमारे रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी कुछ हुआ था, आज मैं उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, लेती हूँ। क्योंकि एक रिश्ते में हमेशा दो लोग होते हैं, दो इंसान होते हैं इक्वली, राइट? तो आपको अपना 100% ही देना होता है। तो आपकी वजह से जो कुछ भी हुआ, आज उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। कि चलो तुमने ऐसा कुछ बोल दिया था, मैं उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि हमारे रिश्ते में जो कुछ भी हुआ, मैं तो अच्छे से रिस्पॉन्स कर सकता था, कर सकती थी, मैं तो आगे बढ़कर बात कुछ इनिशिएट कर सकता था, कर सकती थी, राइट? तो उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मेरे को अपनी तरफ से अपने आप को सबसे पहले माफ करना है कि शायद जाने अनजाने में मैंने कुछ गलत बोल दिया, कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा समझ लिया कि जो एक्चुअली में नहीं था, राइट? तो उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि इस रिश्ते में अगर कोई नेगेटिविटी एग्जिस्ट करती है, मैं उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी तरफ से लेता हूँ और उसके लिए प्लीज फॉरगिव मी,
प्लीज मुझे माफ कर दो कि वो नेगेटिविटी को मैंने सुधारने की भी कोशिश नहीं करी आज तक, या खुद चल के कुछ बोलने की कोशिश नहीं करी, कुछ ऐसा नहीं करा जो हमारे रिश्ते को सुधारने के लिए हो। राइट? थैंक यू मुझे माफ करने के लिए। और ये इमेजिन करना है कि वो सामने वाला जो है वो आपको माफ कर रहा है। एंड आई लव यू, सेइंग आई लव यू टू माई सेल्फ एंड आई लव यू टू दैट पर्सन जो भी आपके सामने है। और उसके बाद ये इमेजिन करना है कि सामने वाला भी आपको बोल रहा है कि मैं भी अब इस रिश्ते में जो भी हुआ उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, प्लीज मुझे भी माफ कर दो। वो आपसे माफी मांग रहा है, मांग रही है। थैंक यू मुझे माफ करने के लिए। आपने भी उसको माफ करना है एंड बोलना है आई लव यू। जब वो बोल रहा है आई लव यू तो उस आई लव यू को भी रिसीव करना है। इस तरीके से इमेजिन करना है कि दोनों लोग आमने सामने बैठे हैं। पहले आप बोल रहे हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फिर सामने वाला आपको बोल रहा है और आप दोनों एक दूसरे को माफ कर रहे हो। राइट? इस तरीके से हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करते हैं किसी भी रिश्ते को सुधारने के लिए। और एक और अच्छी सी टिप दूंगी, सबसे पहले अपने लिए जो बोला हमने करना है शुरू करने से पहले, उसके बाद सबसे पहले अपने क्लोज रिलेशनशिप को जरूर देखना। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, डे टू डे लाइफ में आप जिनसे मिलते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुलीग्स, बॉस, आपके सिबलिंग हो सकते हैं। पहले क्लोज रिलेशंस पे ध्यान देना। अगर वो हैं तो पहले उन्हें सुधारने की कोशिश करना, बाकी आप किसी भी रिश्ते के लिए इसे यूज कर सकते हैं। सो अभी करना कैसे है? सेम तरीके से आप मैट बिछा के नीचे बैठ सकते हैं। आपका जहां मन करे आप बैठ के कर सकते हैं। उसके बाद आज हम 2 मिनट के लिए करने वाले हैं, लेकिन आप इसे 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जितनी देर चाहें उतने देर के लिए कर सकते हैं। और कम से कम 21 दिन के लिए जरूर उठाएं। उसके बाद भी आपको लगता है कि कंटिन्यू करना है तो आप कर सकते हैं। राइट? आप अब आते हैं कैसे कर, कितने देर तक करना है, कितने काउंट में करना है। सबसे पहले फीलिंग इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूरा फील लाना है कि आप एक्चुअली में सॉरी बोल रहे हो और रिसीव कर रहे हो कि वो माफ कर रहे हैं आपको, और वाइस वर्सा कि वो भी आपको माफ कर रहे हैं और आप भी उनको माफ कर रहे हो। उसके बाद आते हैं काउंट पे। सबसे पहला फीलिंग इंपॉर्टेंट, उसके बाद काउंट भी इंपॉर्टेंट है। तो हो सके तो काउंट इंक्रीज करते रहना। 108 बार भी कर सकते हैं, या जितनी बार आपका मन करे कर सकते हैं। 108 बार करना भी बहुत अच्छा होता है, बिकॉज आप जितनी बार बोलते हैं आपका उतनी जल्दी रिलीज होना चीजें शुरू होती हैं। राइट? तो इस तरीके से हो ओपोनोपोनो प्रेयर करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सिट कंफर्टेबली, क्लोज योर आईज, स्पाइन बिल्कुल सीधा, इरेक्ट, कमर बिल्कुल सीधी, eyes closed. Take one long and deep breath. Inhale through your nose and exhale through your mouth completely. Relax, relax, relax. Right palm अपने chest center पे, left palm over it. Now make this intention, universe, please help me. मेरे इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है अभी तक जो मैं होल्ड कर रही हूँ अपने अंदर, मैं आज उस सारी नेगेटिविटी को रिलीज करती हूँ। प्लीज हेल्प मी कि मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है इस रिलेशनशिप को लेकर, प्लीज मुझे हेल्प करो, मदद करो मेरी इस नेगेटिविटी को मेरे अंदर से निकालने के लिए, और मुझे और हमारे इस रिश्ते को हील करने के लिए। थैंक यू। नाउ इमेजिन करो कि वो इंसान आपके सामने बैठा है, बैठी है, और आप उसे बोल रहे हैं आई एम सॉरी। जाने अनजाने में मैंने अगर कोई भी गलती करी है, मेरी कोई भी नेगेटिविटी जो हमारे इस रिश्ते में आ गई है, प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दो। थैंक यू मुझे माफ करने के लिए। आई लव यू। आई एम रियली सॉरी
कि जाने-अनजाने में अगर मैंने कुछ आपको ऐसा बोल दिया, कह दिया, कर दिया, जो आपको नहीं अच्छा लगा या मैंने कुछ गलत समझ लिया, जाने-अनजाने में मैंने अगर कुछ भी आपको हर्ट करा है, इस रिश्ते में जो भी कुछ नेगेटिविटी अगर मेरी तरफ से आई है, मैं उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, लेती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Now imagine वो भी आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि अगर मैंने भी जाने-अनजाने में कुछ ऐसा बोल दिया हो, कह दिया हो, कर दिया हो, जिससे तुम्हें बुरा लगा हो, तुम्हें हर्ट हुआ हो या कोई भी नेगेटिविटी जो मेरी वज़ह से हमारे रिश्ते में आई, मैं उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, लेती हूँ। प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दो और आप भी उन्हें माफ़ कर रहे हैं इनसे एंड वो आपको बोल रहे हैं थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए और वो भी आपको बोल रहे हैं आई लव यू। नाउ इमेजिन कि आप दोनों एक-दूसरे की तरफ देख कर के मुस्कुरा रहे हैं और एक-दूसरे को हग कर रहे हैं और आप दोनों अब बहुत खुश हैं और एक-दूसरे को थैंक यू बोलिए कि हमने एक-दूसरे को माफ़ किया। जाने-अनजाने में हम दोनों से जो कोई गलती हुई थी उसके लिए हम दोनों ने एक-दूसरे को माफ़ कर दिया। थैंक यू एंड आई लव यू। आगे से हम उसी तरीके से अच्छे से अपने रिश्ते को निभाएँगे। थैंक यू, आई लव यू। नाउ टेक वन लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ और क्लोज़ आइज़ से ही इमेजिन करेंगे कि आप जहाँ पर भी बैठे हैं, अपने रूम को जहाँ पर भी आप बैठे हैं, उसे इमेजिन करेंगे क्लोज़ आइज़ से। टेक वन लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ, स्टार्ट रबिंग योर palms, जनरेट सम हीट एंड उन्हें अपनी आँखों पर लगाएँगे पाम्स को और धीरे-धीरे आँखों को खोलते हुए अपनी पाम्स की तरफ देखेंगे। थैंक यू। इस तरीके से आप हो'ओपोनोपोनो प्रेयर से किसी भी रिश्ते को सुधार सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं। अगर रिश्ता ऑलरेडी अच्छा है, तो भी आप हो'ओपोनोपोनो प्रेयर यूज़ कर सकते हैं कि जाने-अनजाने में मैंने अगर कुछ बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी। इससे आपका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। थैंक यू।